कहते हैं अगर शनिदेव किसी पर प्रसन्न हो जाए तो भिखारी भी राजा बन जाता है, लेकिन अगर उनकी नजर टेढ़ी पड़ जाए तो राजा भी सड़क पर आ जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिदेव इतने कठोर क्यों हैं? क्यों लोग शनिवार से डरते हैं? क्यों उनके मंदिर में लोग कांपते हुए जाते हैं? और वो कौन सी भयानक घटना थी जब स्वयं सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? आज की इस कथा में आपको पता चलेगा शनिदेव के जन्म का रहस्य, उनकी काली दृष्टि का श्राप, हनुमान जी से उनका युद्ध और वो एक गलती जो इंसान को शनि की साढ़े साथी से बर्बाद कर देती है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी शनिवार के दिन ऐसा कौन सा छोटा काम है जिससे शनिदेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। जय शनिदेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान के संसार में, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म के रहस्य, देवताओं की अद्भुत कथाएं और वो अनसुने सत्य जो इंसान की सोच बदल देते हैं। तो चलिए आज प्रवेश करते हैं शनिदेव के उस रहस्य में जिसे जानने के बाद शायद आप शनिवार को पहले जैसा कभी न देख पाए। बहुत समय पहले सूर्यलोक में सूर्यदेव का तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी पत्नी थी संध्या, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संध्या देवी उसके पास अधिक समय तक रह ही नहीं पाती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। वही छाया छाया देवी कहलाई। सूर्यदेव को इस रहस्य का पता नहीं था। उन्होंने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। समय बीता और छाया देवी के गर्भ से जन्म हुआ एक बालक का। लेकिन जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, पूरा आकाश अंधकार से भर गया। देवता भयभीत हो उठे। उस बालक का रंग काला था, आंखें अत्यंत गंभीर और उसकी चारों ओर अजीब ऊर्जा घूम रही थी। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसका रंग इतना काला कैसे? छाया देवी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आपने केवल रंग देखा लेकिन इस बालक का तप और शक्ति नहीं देखी। लेकिन सूर्यदेव ने उनकी बात नहीं मानी। उसी क्षण बालक शनि ने पहली बार अपने पिता की ओर देखा और कहते हैं जैसे ही शनि की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। पूरा सूर्यलोक हिल उठा। देवताओं को समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है बल्कि न्याय का प्रतीक है। बचपन से ही शनिदेव अत्यंत तपस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक वे बिना भोजन पानी के ध्यान में लीन रहे। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो बोले, वत्स शनि, आज से तुम संसार के न्यायाधीश होंगे। हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल दोगे। लेकिन तपस्या के कारण उनकी दृष्टि अत्यंत प्रचंड हो चुकी थी। कहते हैं उनकी पत्नी ने एक बार उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन शनि ध्यान में डूबे रहे। क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने श्राप दिया, आज से जिसकी ओर तुम देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। तभी से शनिदेव हमेशा नीचे देखकर चलते हैं। एक बार माता पार्वती सभी देवताओं को गणेश जी के जन्म उत्सव में बुलाया। शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वे गणेश जी की ओर नहीं देख रहे थे। पार्वती माता ने पूछा, शनिदेव, आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे? शनि बोले, माता, मेरी दृष्टि अशुभ है। लेकिन माता पार्वती ने आग्रह किया। जैसे ही शनिदेव ने गणेश जी की ओर देखा, आने वाले समय में गणेश जी का सिर धड़ से अलग होने की संभावना हो उठी। पूरा कैलाश कांप उठा।
माता पार्वती विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। उस दिन के बाद देवता भी शनि की दृष्टि से भय खाने लगे। अब कथा आती है उस घटना की जब शनिदेव का सामना हुआ राम भक्त हनुमान से। रावण ने शनिदेव को कैद कर रखा था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया, लेकिन शनिदेव को अपने बल पर घमंड था। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हारी राशि पर प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए, उन्हें लेकर पूरी लंका में उड़ने लगे। शनिदेव पीड़ा से चिल्लाने लगे, मुझे क्षमा कर दो। तब हनुमान जी ने कहा, जो मेरे भक्त होंगे उन्हें तुम कभी कष्ट नहीं दोगे। तभी से माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वालों पर शनि का प्रभाव कम हो जाता है। लोग सोचते हैं शनि सिर्फ दुख देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। शनिदेव कभी अन्याय नहीं करते, वे केवल वही लौटाते हैं जो इंसान दुनिया को देता है। अगर किसी ने छल किया, घमंड किया, गरीबों का अपमान किया, तो शनि उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन जो मेहनती है, ईमानदार है, दूसरों की मदद करता है, शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। साढ़े साती की सजा नहीं, बल्कि इंसान को बदलने का समय होता है। अगर आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो शनिवार को ये काम जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, गरीबों को काले तिल और तेल दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, किसी का अपमान न करें, झूठ और छल से दूर रहें, क्योंकि शनिदेव को दिखावा नहीं, सिर्फ कर्म दिखाई देते हैं। तो मित्रों, शनिदेव डराने वाले देवता नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। वे इंसानों को तोड़ते नहीं, बल्कि उसके अहंकार को तोड़ते हैं। अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है शनिदेव आपको उस इंसान में बदल रहे हो जो आप वास्तव में बन सकते हो। अगर आप भी शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय शनिदेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए ज्ञान के संसार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में।